नमस्कार। सीधे शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल मास्टर क्लास को। ये चर्चा स्पेसिफिकली सीसीटीवी केबल और रैक इंस्टॉलेशन पर एक फुल प्रैक्टिकल गाइड है। अगर टारगेट एक रियल वर्ल्ड इंस्टॉलेशन को पूरी तरह मास्टर करना है तो ये वर्कफ्लो एकदम क्लियर होना चाहिए। बिना किसी देरी के आइए इस ग्राउंड वर्क को समझते हैं। जल्दी से आउटलाइन पर नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे केबल प्लानिंग और लेइंग, रैक सेटअप और उसके कंपोनेंट्स, टर्मिनेशंस, पावर और कूलिंग, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज और लास्ट में सबसे जरूरी ट्रबल शूटिंग कॉमन मिस्टेक्स। एक फील्ड इंजीनियर का पूरा काम इसी क्रोनोलॉजिकल वर्कफ्लो के इर्द गिर्द घूमता है। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे क्रिटिकल फेज से, प्लानिंग और लेइंग केबल। किसी भी इक्विपमेंट के पावर ऑन होने से पहले ये फिजिकल ग्राउंड वर्क ही पूरे नेटवर्क की बुनियाद बनता है। अब कैट6 केबल को ही लीजिए। ये किसी भी मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम की लाइफलाइन होती है। इसके अंदर जो ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं वो सिर्फ तार नहीं है, उनका वो ट्विस्टेड डिजाइन स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कैंसिल करने के लिए बनाया गया है। यही डिजाइन इंश्योर करता है कि वीडियो डेटा और पावर दोनों एक साथ बिना किसी लॉस के रिलायबली ट्रांसमिट हों। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है इंडोर वर्सेस आउटडोर केबल्स का फर्क। इंडोर केबल्स में स्टैंडर्ड शीथिंग होती है जो आम क्लाइमेट कंट्रोल जगहों के लिए ठीक है, पर आउटडोर केबल्स वेदर रेजिस्टेंट और यूवी प्रोटेक्टेड होती हैं। अगर गलती से किसी ने बाहर के एनवायरनमेंट में इंडोर केबल लगा दी तो मौसम की मार से टोटल सिस्टम फेलियर होना तय है। ये एक छोटी सी डिटेल है जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होती है। फील्ड पर केबल ले करने के 4 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला, कैमरा पॉइंट्स मार्क करना। दूसरा, कॉन्ड्यूट पाइप्स और ट्रेज इंस्टॉल करना। तीसरा, आराम से केबल ले करना। और चौथा और सबसे अहम, प्रॉपर लेबलिंग। सोचिए, फ्यूचर में नेटवर्क का कोई इशू आता है और केबल्स पर लेबल ही नहीं है। वो आसान सा ट्रबल शूटिंग का काम एक 5 घंटे का बड़ा हेडेक बन सकता है। केबल लेइंग के उस थोड़ा मेसी फिजिकल मेहनत के बाद अब हम एंटर करते हैं सर्वर रूम के बिल्कुल प्रिसाइज और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में। अब बारी आती है रैक सेटअप की। आखिर ये रैक होता क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लोहे का बक्सा नहीं है। ये एक सेंट्रल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो सारे क्रिटिकल नेटवर्क इक्विपमेंट को सिक्योरली स्टोर, पावर और ऑर्गेनाइज करता है। असल में ये रैक पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। रैक का चुनाव पूरी तरह साइट पर डिपेंड करता है। फ्लोर रैक्स फ्री स्टैंडिंग होते हैं और इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मैं सर्वर रूम्स के लिए परफेक्ट हैं, पर जहां जगह की कमी हो वहां सर्वर रूम रैक्स यूज होते हैं जो अक्सर वॉल माउंटेड या स्पेशलाइज्ड इनक्लोजर्स होते हैं। फुटप्रिंट और ज़रूरत को पहचानना यहां सबसे बड़ा टास्क है। एक फुली फंक्शनिंग रैक के अंदर के कंपोनेंट्स की लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैमरास को पावर देने के लिए पीओई स्विच, स्टैटिक कनेक्शंस के लिए पैच पैनल, पावर को प्रॉपर्ली बांटने के लिए पीडीयू, लगातार बैकअप के लिए यूपीएस, तारों को साफ सुथरा रखने के लिए केबल मैनेजर और एक फाइबर केबल प्रेप एरिया। हर कंपोनेंट इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने में अपना एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। हार्डवेयर लग चुका है तो अब इस सिस्टम को नेटवर्क पर लाइव लाने का वक्त आ गया है। हम बढ़ते हैं टर्मिनेशंस और कनेक्शंस की तरफ। यहां प्रिसिजन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां एक बहुत ही कॉमन सवाल निकल कर आता है, आखिर कैमरा केबल्स को सीधे पीओई स्विच में ही क्यों नहीं प्लग कर देते? बीच में पैच पैनल क्यों लगाना? सच बताऊं तो इस एक सवाल का जवाब ही एक एमेचर इंस्टॉलर को एक अनुभवी फील्ड इंजीनियर से अलग करता है। दरअसल पैच पैनल एक मजबूत प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। ये एक स्टैटिक टर्मिनेशन पॉइंट है। फील्ड से आने वाली केबल्स थोड़ी हैवी होती हैं। अगर वो सीधे स्विच में लगेंगी और मेंटेनेंस के वक्त बार बार हिलेंगी तो महंगे स्विच के डेलिकेट पोर्ट्स बड़ी आसानी से टूट सकते हैं। पैच पैनल लिटरली उन स्विचेस की लाइफ को लंबा कर देता है। इसका सीक्वेंस बिल्कुल साफ होना चाहिए। स्टेप 1, फील्ड केबल को पैच पैनल के बैक साइड पर सिक्योरली पंच करें। स्टेप 2, वहां से एक फ्लेक्सिबल पैच कॉर्ड को केबल मैनेजर के थ्रू नीटली राउट करें। और स्टेप 3, उसे आराम से पोइज स्विच में कनेक्ट कर दें। इस तरह कैमरा से स्विच तक एक बिल्कुल प्रोफेशनल और सेफ सिग्नल पाथ बनता है। पर ध्यान रहे, एक खूबसूरती से सजा रैक बिल्कुल बेकार है अगर वो ओवरहीटिंग या किसी पावर सर्ज की वजह से फेल हो जाए। इसलिए अब एनवायरनमेंटल कंट्रोल्स पर फोकस करना बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। रिलायबिलिटी के लिए कुछ चीजें लाजमी हैं। बैकअप पावर के लिए एक रिलायबल यूपीएस, सेफ और बैलेंस्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीडीयू, गर्मी को दूर रखने के लिए एक्टिव वेंटिलेशन और सबसे अहम, इलेक्ट्रिकल डैमेज से बचने के लिए प्रॉपर अर्थिंग।
एक सिंगल शॉर्ट सर्किट पूरे एक्सपेंसिव सेटअप को जला सकता है, इसलिए अर्थिंग की अहमियत सबसे ज्यादा है। अब हर जॉब साइट एक जैसी तो होती नहीं। जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए, उन्हें बिल्कुल अलग-अलग आर्किटेक्चरल एनवायरनमेंट्स में अडैप्ट करना ही असली फील्ड इंजीनियरिंग है। जब हम अलग-अलग सेटअप्स को कंपेयर करते हैं तो क्लियर होता है कि हर साइट की अपनी डिमांड है। एक स्प्रॉलिंग मॉल का सेटअप जहां लंबी केबल रन्स और हैवी पावर चाहिए, वो किसी ओपन रेजिडेंशियल सोसाइटी या एक वर्टिकल मल्टी फ्लोर बिल्डिंग से एकदम अलग होगा। केबल लेंथ की लिमिट्स, रैक कहां लगेगा और पावर की क्या जरूरतें हैं, इन पैरामीटर्स को स्मार्टली स्केल करना पड़ता है। और जहां फील्ड वर्क होगा, वहां अनजानी मुश्किलें आएंगी ही। इसलिए कॉमन फील्ड डिजास्टर्स और उनकी ट्रबल शूटिंग के बिना ये गाइड पूरी नहीं हो सकती। नए टेक्नीशियंस अक्सर कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे लूज स्क्रिम्पिंग, जिससे वीडियो सिग्नल बार बार ड्रॉप होता है, मिसिंग लेबल्स, केबल्स को जरूरत से ज्यादा बेंड कर देना, पावर कैलकुलेशंस में गलती करना और पुअर रैक ड्रेसिंग, जिससे केबल्स बिल्कुल स्पेगेटी जैसे उलझ जाती हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके ही डाउन टाइम को इफेक्टिवली रोका जा सकता है। असलियत में एक क्लीन, परफेक्टली ड्रेस्ड रैक, जिसमें हर केबल पर सही और रिगरस लेबल लगा हो, वही एक प्रोफेशनल फील्ड इंजीनियर का अल्टीमेट सिग्नेचर होता है। आपकी फिजिकल इंस्टॉलेशन की सफाई और मेहनत डायरेक्टली तय करती है कि आने वाले सालों में वो नेटवर्क कितना रिलायबल और स्ट्रांग बनेगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब अगली बार किसी नई साइट पर मैसिव डिप्लॉयमेंट की बारी आएगी, तो क्या वो सर्वर रूम तारों का एक डरावना उलझावा जाल बनेगा या फील्ड इंजीनियरिंग की एक ट्रू मास्टर क्लास? स्टैंडर्ड सेट करना पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इन वर्कफ्लोज को कितनी डीपली अप्लाई किया गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नया सीखते रहिए और अपने काम को एकदम टॉप नॉच रखिए।